आइए देखते हैं इस सवाल को जहां पे हमें बताया गया है कि एक रीजन ऑफ स्पेस है और इस रीजन ऑफ स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करी गई है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड खुद एक्स का फंक्शन है, मतलब ये फील्ड वेरिएबल है। बट हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जरूर वेरी कर रहा है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग है। ओके। जब एज लॉन्ग एज एक्स इज पॉजिटिव, तो आप देख रहे हो पूरा यहाँ पे एक्स पॉजिटिव ही है, ओरिजिन यहाँ पर है, जहां जहां हमें काम करना है वहां पे एक्स पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव दिशा में रहने वाली है। अब पूछा है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द लूप कितना होगा। ये जो लूप है ABCD, इस लूप पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। और ए और एल कांस्टेंट्स हैं। और हाँ, हमें बताया गया है इस लूप पे, ये जो एल साइड लेंथ का जो लूप है उस पे भी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। ओके। अच्छा, फोर्स को इस फॉर्म में लिख दिया गया है, एन ए लैम्डा एल के फॉर्म में लिख दिया गया है, तो हमें यहाँ पे एन की वैल्यू बतानी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा राइट में है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ए बी, तो ए बी पर जो फोर्स लगेगा वो राइट में लगेगा। अब देखिए ए बी, तो ए बी पूरे ए बी लेंथ पे एक्स कोऑर्डिनेट यूनिफॉर्म है, और एक्स कोऑर्डिनेट यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होगी, तो इस पूरे वायर पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम बिल्कुल मिड पॉइंट पे फोर्स मान सकते हैं F1। और F1 की वैल्यू आ जाएगी जी, क्या आ जाएगी देखिए, यहां पर पहले फील्ड निकालते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट एल है, तो एक्स को एल डाल दीजिए। एक्स को अगर एल डाल दें तो एल प्लस एल 2L हो गया, 2L बाई एल 2 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 2A आई कैप। ये फील्ड आ गई, और फील्ड को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, हम मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज से। तो ये जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एल लैम्डा। तो फोर्स आ जाएगा 2A लैम्डा, 2A लैम्डा आई कैप। ये आ गया F1। अब ऐसे ही आप अगर CD पे फोर्स निकालें तो वो भी पॉजिटिव चार्ज है और फील्ड राइट में है, तो उस पर भी फोर्स लगेगा F2। अब हम F2 निकालते हैं। कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हो रहा है सिंपली कूलॉम फोर्स का। कूलॉम फोर्स का थोड़ी सी कैलकुलस हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो चार्जेस हैं वो पॉइंट चार्जेस नहीं है, एक्सटेंडेड चार्जेस है। ओके। F2 निकालते हैं। F2 देखिए, F2 जहां पे है वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 2L है, तो अगर आप यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 2L को यहाँ डाल दे 2L, तो ये 3L हो जाएगा, 3L बाई एल 3 हो जाएगा, तो वहां पे फील्ड होगी 3A आई कैप। और भाई इस पे भी चार्ज होगा लैम्डा एल, लैम्डा एल, तो फोर्स आ जाएगा कितना, 3A L लैम्डा आई कैप। अब ये F1 F2 निकल आए। अब हम अगर BC और AD की बात करें तो देखिए BC और AD का ओरिएंटेशन बिल्कुल एक जैसा है। एक पे फोर्स निकाल लेते हैं, दूसरे पर अपने आप आ जाएगा। ओके। और BC पे कैसे फोर्स निकालेंगे, तो BC को पकड़ लेते हैं जी, और पहले BC पे निकालते हैं। और BC पे फोर्स निकालने के लिए पहले एक काम करें, BC पर एक एलिमेंट ले लिया जाए। ये एलिमेंट मान लीजिए इसका x कोऑर्डिनेट तो x है और लेंथ कितनी है dx। तो ऐसे में यहां पर जो फील्ड होगी उस फील्ड को मैं लिख सकता हूं A बाय एल एक्स प्लस एल आई कैप, और इस चार्ज को लिख सकता हूं मैं लैम्डा dx। ओके। और इस फोर्स को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, देखिए कहां से, L से लेकर 2L, क्योंकि x की वैल्यू यहां पे L है और यहां पे 2L है, तो सिंपली x को मैं यहां पे L से 2L तक अगर इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे उस पर फोर्स आ जाएगा। ये फोर्स को अगर मैं F3 मान लूं तो F3 आ जाएगा जी, F3 आ जाएगा। जरा कैलकुलेट करते हैं चलिए। तो देखिए यहां पर क्या बना हमारे पास में, A बाय एल और लैम्डा कांस्टेंट है, A बाय एल और लैम्डा कांस्टेंट है। अंदर हमारे पास बच रहा है x dx, तो x dx हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और एल डी एक्स हो जाएगा एल एक्स। ओके। और फिर हम यहां पे लिमिट रख दें एल से 2L, तो हम यहां पे लिख देते हैं एल से 2L। जरा फिर से कैलकुलेट किया जाए F3 को, तो F3 हो जाएगा जी ए लैम्डा बाय एल, और देखिए कितना आता है। सबसे पहले आप यहां पे 2L रखिए,
तो यहाँ पे 2l रखने पे यहाँ पे आएगा 4l² / 2 यानी कि 2l²। ठीक है, 2l²। और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 2l² यानी कि 4l² आ जाएगा हमारे पास। ध्यान दीजिए, तो पहले हमारे पास आएगा 4l²। ओके, और फिर हम जब यहाँ पे l रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा l²/2 और प्लस l²। तो l²/2 प्लस l² हमारे पास में मिल जाएगा प्लस 3/2 l²। ओके, तो जरा इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, है ना। और हाँ जी, तो ये कितना आ जाएगा देखिए। अरे ये तो थोड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा ना। तो 4l² माइनस 3/2l²। तो ये सॉल्व होके देखिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, f3 आ जाएगा हमारे पास में। f3 आ जाएगा, एक l कैंसिल हो जाएगा, 4 - 1.5 दैट इज 5/2। 5/2 और a l लैम्डा आ रहा है। और जितना F3 है उतना ही फोर्स इस AD पे लगेगा F4 के फॉर्म में। तो पूरे पे अगर हमें फोर्स निकालना है तो हमें F1, F2, F3 और F4 को सम करना पड़ेगा। F1 में देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है, F2 में आपको 3 दिख रहा है, 2 और 3 कितना हो गया जी 5। F3 में 5/2 दिख रहा है और F4 में भी 5/2, उसका भी सम भी 5 होता है। तो अगर हम F नेट निकालेंगे तो F नेट, ध्यान दीजिए, F नेट यहाँ पे जो आएगा वो आएगा F1 प्लस F2 और प्लस F3 और प्लस F4। F4 F3 सेम ही है, तो 2F3 आएगा यहाँ पे। और जिसका जो सम है वो आ जाएगा 10 A लैम्डा L। तो हम कह सकते हैं कि n जो है यहाँ पे 10 दिखाई पड़ रहा है, तो वैल्यू ऑफ n इज सिंपली 10। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन।